Good morning, students. I hope all are happy at your home. Now, today, students, we will discuss how to simplest any fraction. In the previous video, we already discussed about the divisibility rules. With the help of divisibility rules, we will simplest any fractions with the help of divisibility rules. किस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल्स यूज करके किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें टेबल्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज हम देखते हैं हाउ टू सिंपलेस्ट एनी फ्रैक्शंस विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके, सो सिंपलेस्ट फॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी नंबर को अगर हमें सिंपलेस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल 21 divided by 28, मैंने लिखा यहाँ पे 21 divided by 28. Okay, now how to simplify this? First of all, students, all of you know the table 1 to 10. Most important thing, सभी बच्चों को टेबल्स अच्छे से 1 to 10 तक तो आनी ही चाहिए। 2 to 10 तक टेबल सभी बच्चों को अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप इमेजिन करो इन विच टेबल्स बोथ नंबर कम्स, इन दिस टेबल बोथ नंबर कम्स। आया तो समझ में? ऐसी कौन सी टेबल है जिनमें ये दोनों नंबर्स आते हैं? सोचो बच्चों, थिंक अबाउट इट। सो बोथ नंबर कम्स इन टेबल 7, both number comes in table 7. So how many times we speak table 7 to get 21? When we speak table 7, 3s are 21 and 7 4s are 20. 7 4s are 28. So this is the simplest form of this fraction. ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इस फ्रैक्शन की, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी दोनों के दोनों फ्रैक्शन एक समान है, बस इसमें नंबर्स जैसे 7 से किया है तो इसमें भी 7 से कर दिया। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिया यहाँ पर 5/50, 5/50, 5 and 50, both number comes in which table? Think about it. Both number comes in table 5. So when we simplify it, 5 1s and 5 3s. It means the simplest form of this fraction is 1/3. ये इसकी क्या होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, और ये आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। सो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात? इसी तरह आगे और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा लेता हूं मैं एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 12/18। सो थिंक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल 12 and 18, बोथ नंबर्स कम्स इन दिस टेबल। देखो बच्चों 2 है यहाँ पे, 8 है, दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, और साथ में 3 की टेबल में भी आ रहे हैं दोनों नंबर, और 6 की टेबल में भी आ रहे हैं दोनों नंबर। तो हम किससे करें? तो बच्चों आप तीनों में से किसी से भी पहले कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं यहां पर 2 से करूंगा तो आप भी 2 से करो, आप पहले 6 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर 2 से करता हूं। हाउ मेनी टाइम वी स्पीक टेबल 2 टू गेट 12? 2 6 are 12 and 2 9s are 18. ओके, यहां मैंने इसको सिंपलेस्ट कर दिया। अब देखो यहां पर आगे, क्या ये दोनों नंबर भी आते हैं किसी टेबल में? सोचो, अभी हमने एक बार किया है, लेकिन ये दोनों नहीं आते थे तो आगे नहीं किया, लेकिन ये दोनों किसी न किसी टेबल में आ रहे हैं ना।
देखो फिर क्या करते हैं, 3 की टेबल में आते हैं तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. So answer is 2/3. This is the simplest form of this fraction. समझ में आया बच्चों? So it means हम ये भी कह सकते हैं कि 2/3 और 12/18 are equivalent fraction. दोनों इक्विवेलेंट है. कैसे हैं बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये तो मैंने स्मॉल नंबर्स लिए जिसमें आप देख करके पता लगा पाए कि कौन सी टेबल में आता है. अब मैं आपके 1-2 एग्जांपल लेता हूं जो थोड़े से बड़े होंगे. ठीक है, उनमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स यूज लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे. चल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया 128/256. ठीक है, अब इस बड़े नंबर में तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये कौन से टेबल पे आता है, कौन सी में नहीं आता है. तब हम क्या करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल्स, उनको फॉलो करेंगे. उनसे हम फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से हम उन रूल्स की मदद से इनको सिंपलेस्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला बच्चों रूल मैंने सिखाया था आपको 2 का. 2 के रूल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर ये नंबर 2 की टेबल में आते हैं तो ये पूरा का पूरा भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 8 भी आता है और 6 भी आता है ना, आते हैं. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दोनों. अब कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको हम ऐसे क्या है, तो हम ये तो कर सकते हैं ना बच्चों, 120 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12. कुछ नहीं बचा यहाँ. नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 8, 2 4 जा 8. 8 में जब 2 से किया हमने तो क्या आया हमारे पास 64 आया. मैंने 64 ले लिया. ठीक है, जैसे 128 का किया उसी तरह इसका कर. 256 को हम कैसे कर लेंगे, 2 से कर लेंगे. सो 2 1 जा 2. नेक्स्ट नंबर इज 5, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं बचा. अब 2 की टेबल हम कितनी बार बोले, 2 2 जा 4, 1 is remaining, and next number is 6. Then how many times this fixed table, 2 2 get 16, so 2 8 जा 16. तो बच्चों 2 से डिवाइड किया तो कितना है हमारे पास, 1 2. आ गया? इतना समझ में आया बच्चों? यानी हमने रूल फॉलो किया, 2 का रूल फॉलो किया. 2 के रूल से हमें कैसे पता लगा कि दोनों के दोनों डिजिट्स जो है वो 2 से डिवाइड हो गई. तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया और जो आया वो हमने लिख दिया है. ठीक है, लिख दिया ना यहाँ पर. अब आगे देखिए, अब आगे देखो क्या ये नंबर भी डिविजिबल होंगे या नहीं. वापस से देखो, सबसे पहले हम 2 का रूल ही यूज करके देखेंगे बच्चों. यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है. होगा या नहीं होगा? दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो मैं वापस से इसको कर दूंगा. अब देखो बच्चों, एक तो तरीका मैंने डिवाइड करके बताया आपको. ठीक है, डिवाइड करके निकाल सकते हैं. एक आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? डिवाइड इमेजिन करते जाओ बस माइंड में. कैसे? अब 2 की टेबल बोलो कि 6 आ जाए, 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4. इसी तरह अब इसमें देखो, अब 1 में तो जाएगा नहीं, तो 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8. हो गया? दोबारा बताओ सब देखो. हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे. हाउ मेनी टाइम दिस फिक्स टेबल 2 2 गेट 6, सो 2 3 जा 6, देन 2 2 जा 4. इसमें 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8. क्या ये आगे होगा भी? और बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 और 4 वापस से दोनों 2 की टेबल में आते हैं ना. तो हम क्या करेंगे, इसको वापस करेंगे. अब यहां पर 3 है, इमेजिन करो 2 की टेबल बोलो, 2 1 जा 2. यहां तो 3 है ना, लेकिन 1 बच गया. बच्चों देखो इधर,
जब 32 को हम 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 आ 1 बचा ना यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्या है 2, तो ये इसमें ऐड नहीं करना है, ये इसके साइड में रखा जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। सो 2 6 जा 12। इसी तरह से इसको करो 64 को, तो क्या आएगा 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा। अब यहां पर देखो बच्चों, ये नंबर धीरे धीरे घटता जा रहा है, लेकिन अभी और भी होगा, ये होगा ना। सो 2 8 जा एंड ये वापस से 16 आ जाएगा इसमें। वापस करो, अब तो हमें पता लग रहा है कि ये टेबल में आ रहा है 18, तो हम डायरेक्टली 8 से कर सकते हैं। सो इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है हमारे पास 1/2। क्या है हमारे पास 1/2। समझ में आया बच्चों? यानी किसी भी बड़े नंबर को अगर हमें सिंपलेस्ट करना है तो उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स यूज लेंगे और उन रूल्स की मदद से या तो डिवाइड करके देखेंगे या फिर हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वर्बली, ताकि हमें उसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म पता लग जाए। आई होप सभी को ये एग्जांपल समझ में आए। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और इजी अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीज। ठीक है बच्चों, चलिए मैंने लिया 72/180। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए अब इसको सिंपलेस्ट करते हैं। कैसे सिंपलेस्ट करें? सबसे पहले वही फॉर्म में यूज करेंगे हम रूल। 2 का रूल देखो, क्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है। इट मीन्स दोनों नंबर क्या है 2 से डिविजिबल। दोनों नंबर क्या है 2 से डिविजिबल, तो हम इसको 2 से करते हैं। ठीक है, अब 2 की टेबल हम कितनी बार बोलेंगे 7 या 7 से कम आए, तो 2 3 जा 6, 1 बचा 1 और उसके आगे लिख दिया 2, 12 हो गए। अब 2 6 जा 12। ठीक है, इसी तरह इसको करते हैं 2 9 जा 18 और 0 बचा, ये कट गए दोनों। अब आगे वापस देखो, क्या ये दोनों वापस से हो जाएंगे? पहले 2 का रूल देखो, क्या यूज आ रहा है इसमें 2 का रूल? बिल्कुल आ रहा है। 6 और 0 है, इट मींस ये दोनों 2 से होंगे। क्या होंगे 2 से? अब 2 1 जा 2, 1 बचा ना बच्चों, 1 6 16। नाउ हाउ मेनी टाइम दिस टेक्स टेबल 2 to get 16? 2 8 जा 16। ओके, नाउ इन दिस 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 इज रिमेनिंग। एक बचा ना बच्चों इसमें से, 9 में से 8 गया तो 1 ही बचा। 1 और 0 10, 2 5 जा 10 हो गए, कट गए ये दोनों। अब वापस देखो, अब ये 8 है लेकिन ये 5 है। अब यहाँ पे 2 का रूल फॉलो नहीं हो रहा बच्चों, नहीं हो रहा ना फॉलो। तो अब हम बाद में देखते हैं 3 का। किसका रूल देखेंगे? 3 का। या फिर आपको कोई टेबल याद आ रही है कि वो दोनों टेबल में आते हो तो वो भी कर सकते हो आप। सोचो, मैं 3 से देखता हूँ। 3 के लिए क्या करूंगा मैं? दोनों नंबर को प्लस करके देखता हूँ। 8 + 1 कितने होते हैं? 9। 9 तो 3 की टेबल में आता है। इसको देखो, 5 + 4 9, इट मींस ये भी आएगा, यानी ये दोनों नंबर 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। चलिए करते हैं तो 3 से। 3 6 18 और 4 में करेंगे 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 1 5 15 एंड 3 5 जा 15। ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ये भी देख लिया होगा कि ये दोनों नंबर तो 9 की टेबल में आते हैं, है ना, तो वो 9 से भी कर सकते हैं, है ना बच्चों। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 से किया है। मैंने स्टार्टिंग में बोला बेटा, अगर आपको कोई बड़ा नंबर से पता लग रहा है कि ये दोनों हो जाएंगे तो आप बड़े नंबर से उसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि छोटे नंबर से करो। अब आगे देखो, वापस 6 और 15 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं, है ना। 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15. So the simplest form of this fraction is 2/5. अब तो आगे नहीं होगा ना, यानी इतना बड़ा नंबर और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना छोटा सा है। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से हम
किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, अब आगे देखिए। अब इसी के एग्जांपल लेते हैं। कैसे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में अगर एक नंबर मिसिंग है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करें? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिख दिया 2/5 इज इक्वल टू, अब यहां पर 2/5 है और यहां पर एक नंबर मिसिंग है और 15 है। ठीक है, तो अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा? तो अब इसमें कंपेयर करो बेटा। क्या करना है? हमें कंपेयर करना है। अब देखो यहां पर कैसे कंपेयर कर सकते हैं बच्चों? अब यहां पे 2/5 है, ये दोनों नंबर दिए हुए ना नीचे के, तो इन दोनों में देखो क्या सिमिलरिटी है, पता लग जाएगी आपको। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। सो इसी तरह कितनी बार बोला 5 की टेबल हमने? 3 बार, तो 15 आया। इसी तरह 2 की टेबल भी 3 बार बोलो बच्चों, 2 3 जा 6, तो मिसिंग नंबर क्या आ गया हमारा? 6 आ गया। ठीक है, ये है मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने का तरीका। जो मिसिंग नंबर है उसको कैसे फाइंड आउट करें। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 2/3, 8/, अब मैंने नीचे का नंबर मिसिंग, तो उसे कैसे करेंगे वापस? जो नंबर दोनों दिए हुए हैं उनको कंपैरिजन करो। यहाँ 2 है तो यहाँ 8 है, दोनों का कंपेयर करो, क्या है दोनों? हाउ मेनी टाइम दिस फिक्स एबल टू गेट 8? 2 4 जा 8, सो वी speaks table 3 4 times, 3 4 जा 12. It means the missing number is 12. ओके बच्चों, चलिए अनदर क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, इस एग्जांपल मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग वाला जो है उसमें ऊपर का नंबर मिसिंग है। इन दोनों को कंपेयर करो, क्या है? 8 2 जा 16 होता है ना? 8 2 जा 16, तो किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए? किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए? 1 2 जा 2 आ गया ना बच्चों? यानी यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चन में, जो यहां पर स्टार्टिंग वाले में अगर कोई नंबर मिसिंग है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो बच्चों आपको। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 2/, ये लिखो 2 18 और 27, यहां पर ये मिसिंग नंबर है। अब सिमिलरिटी देखो दोनों में क्या है। हाउ मेनी टाइम स्पीक्स एबल टू गेट 18? 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब यहां पर क्या नंबर है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 27 आ जाए। तो सोचो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। इट मीन्स यहां पर क्या होगा? 3। सो मैंने चारों प्लेसेस के एक एक एग्जांपल आपको बता दिया। अब इन की मदद से आप इन नंबर्स, जो मिसिंग नंबर्स है, उसको फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा सभी बच्चों को। सो इन दिस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाउ टू सिंपलेस्ट एनी फ्रैक्शन एंड आल्सो मिसिंग नंबर्स। ठीक है, जो मिसिंग डिजिट्स थी वो क्या थी, उसका हमने फाइंड आउट किया कि कैसे हमें पता लगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बात करूंगा आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। ओके बच्चों, ठीक है बेटा, बाय।